हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज भी एक कुछ ट्रेड करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको। आप लोग वीडियो बहुत पसंद करते हो, इसलिए सबको बहुत बहुत थैंक यू। आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, आप वीडियो पे कमेंट कर दिया कीजिए। और आपको इसी तरीके से लर्निंग कंटेंट और ज़्यादा चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, तो थोड़ा सा उसको सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आपको ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। तो इस मार्केट में मुझे सही लग रहा है, ट्रेड करते हैं और फिर ट्रेड करने के बाद आपको मैं रीजन एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड क्यों होता है। मैं थोड़ा सा लिक्विडिटी का वेट कर रहा हूँ, फिर मैं एंट्री बनाऊंगा। ओके, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे बाई की एंट्री बनाऊंगा। अभी एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन एक बाई की कैंडल आनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपको ये सेलर दिख रहे हैं पीछे, सेलर पहले मैं दिखाता हूँ। ये जो सेलर्स हैं, ये भले ही आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जाएंगे। ये पहले बाई आएगी, फिर सेलर्स आएगा, और मार्केट ऐसे ही मूव करता है हमेशा। आपको पता है, जैसे मैं बोलता हूँ, हर जगह बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं। तो कोई भी पार्टी स्ट्रांग होती है तो वो डायरेक्ट नीचे नहीं जाती है। वो बच्चे कुछ जो उसमें बायर्स आ रहे होते हैं, वो पहले उसको एग्जॉस्ट करती है, उसके बाद कंटिन्यू करती है। और यहाँ भी वही चीज़ होगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, बाई की कैंडल आ रही है, और फिर मार्केट इस बाई की कैंडल के अकॉर्डिंग ही आगे मूव बनाता है। तो ऐसे ही मार्केट चलता है, और ये अपनी फर्स्ट ट्रेड थी जो कि विन हो चुकी है। तो ऐसे ही बाइनरी में ट्रेड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं होता है। तो फाइंड करते हैं एक और ट्रेड, और मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ उसमें। पहले कोई अच्छा मार्केट ढूंढ लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सेल की ट्रेड करूँगा। अब ये सेल की ट्रेड यहाँ पे क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, एक हेल्दी रेड कैंडल यहाँ पे निकल के आनी चाहिए अच्छी खासी बॉडी में। क्यों? देखो, यहाँ पे बायर्स जो है एग्जॉस्टेड है, बायर्स की पावर खत्म है। अब यहाँ पे सेलर्स ही आएंगे, और सेलर अच्छे खासे यहाँ पे बॉडी में आने चाहिए, क्योंकि सेलर की पावर कलेक्ट हो चुकी है। ऊपर मार्केट क्या की है, ऊपर की एरिया में अच्छी खासी लिक्विडिटी भी कलेक्ट करके यहाँ से आ रही है। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये अच्छी लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने कलेक्ट की है, और मार्केट यहाँ से अच्छी खासी फॉल हुई है, इसीलिए ये ट्रेड है। अब देख सकते हो डीप विनिंग में चल रही है। यही इसी तरह से एनालिसिस होता है। एक दो कैंडल को ऑब्जर्वेशन करना होता है, उसमें आपको पावर, प्रेशर, इन सबको समझना होता है। कोई भी सपोर्ट लेवल जैसे रेजिस्टेंस लगा के आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो, जो आपको और लोग बताते हैं। प्रॉपर एनालिसिस बाइनरी में एक ही दो कैंडल का एनालिसिस होता है, क्योंकि आप कैंडल टू कैंडल ट्रेड कर रहे होते हो। तो इसी तरीके से ही ये चीज़ आपको सीखना है। डेफिनेटली आप बैच में आइए, आपको मैं इतना अच्छा नॉलेज दूंगा कि आपकी ट्रेडिंग चेंज हो जाएगी। आपको अभी बिलीव नहीं होता, आप जाके स्टूडेंट का मेरे रिव्यू देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप लोग को जो भी डाउट होगा, जो भी कंसर्न होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, किसी ट्रेड से भी रिगार्डिंग। मैं और कोई भी ट्रेड फाइंड कर लेता हूँ, और जल्दी जल्दी ट्रेड करते हैं, जिससे वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो और आपको देखने में जो है प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए, सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिससे मुझे वीडियो लाने में अच्छा लगता है जल्दी जल्दी। तो कोई पेयर देख लेते हैं जिसमें मैं अच्छी ट्रेड कर पाऊँ। तो ओके, इस मार्केट में मुझे सही लग रहा है। इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बाई की कैंडल आएगी। मुझे थोड़ी सी अच्छी एंट्री चाहिए, मार्केट थोड़ा सा एंट्री पॉइंट पे आए, फिर मैं ट्रेड कर दूंगा। ओके, तो मैंने बाई की ट्रेड कर दिया। अब यहाँ से एक हेल्दी बाई की कैंडल जैसे पिछली वाली थी, उसी तरह एक्सपेक्टेड आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बायर्स में पावर ज़्यादा अच्छा है, सेलर्स यहाँ पे पूरी तरीके से वीक हैं, और बायर्स अपना पावर सेंटिमेंट इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा। देख सकते हो, ये होता है प्योर एनालिसिस ऑफ मार्केट। इसको आप सीख गए ना, आपकी बाइनरी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी गाइस। तो अभी भी देर नहीं हुआ, 20 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। एक बार इनरोल करके देखिए, वर्थ इट रहेगा आपका सीखना पूरी तरीके से। और आपको बिलीव नहीं हो रहा, आप जाके देखिए, जो लोग ट्रेडिंग छोड़ने वाले थे वो भी अभी बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सिग्नल्स ग्रुप वगैरह में कुछ भी नहीं रखा, वो सब स्कैम है। मैं कहते कहते थक गया हूँ। अब आपके ऊपर है, आप किस तरीके से दिमाग लगा सकते हो। अभी भी आधे से ज्यादा लोग केवल सिग्नल्स ग्रुप के स्कैम में फंस के अपना पैसा वेस्ट कर दे रहे हैं। अगर वो एक अच्छी सच में ट्रेडिंग को एक लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं, तो उनको जो है सीखना ही पड़ेगा। ये भी ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। तो इसी तरीके से ही ट्रेड होता है, और इसी तरीके से ही बहुत ही सिंपल एनालिसिस की जाती है मार्केट में। तो और भी कोई ट्रेड ढूंढते हैं, और कुछ भी आपको कंसर्न हो, डेफिनेटली आप शेयर करो। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, और बहुत ही अच्छे से आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। एक्चुअली मैंने लास्ट कैंडल का जो है रिएक्शन नोटिस नहीं किया, लेकिन एक एक्सपेक्टेड एक हेल्दी ग्रीन कैंडल, क्योंकि
प्रीवियस में अगर इसने पावर कलेक्ट करके नीचे से आई है तो डेफिनेटली ग्रीन कैंडल यहाँ से निकल के आनी चाहिए, लेकिन मैंने उसका रिएक्शन नहीं नोट किया और पीछे सेलर भी स्ट्रांग लग रहा है मुझे, इसलिए मैं इस पे ट्रेड नहीं किया हूँ। अदरवाइज ये एक ग्रीन कैंडल निकल के और हेल्दी ग्रीन कैंडल निकल के आनी चाहिए, जिस तरीके से प्रेशर मुझे कलेक्टेड लग रहा है बायर्स की तरफ। तो एज एक्सपेक्टेड वैसे ही हो रहा है, तो इसके बाद एक ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी तो बायर्स मुझे ठीक लग रहे हैं थोड़े से। मैं एंट्री अच्छा चाहता हूँ क्योंकि देखते हैं इस पे आपकी ट्रेड करने की कोशिश करते हैं थोड़ी अच्छी एंट्री पॉइंट के नीचे से। ठीक है, मैंने ट्रेड कर दिया यहाँ से आपकी, बट सेलिंग प्रेशर मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये ट्रेड थोड़ी सी डाउटफुल हो सकती है, लॉस हो सकती है। अब लॉस होने का रीजन भी बहुत सिंपल है, क्योंकि पीछे सेलर्स जो है वो पावरफुल हैं, तो ये बायर्स हो सकता है डायरेक्ट ऊपर ना जाएं। ये डायरेक्ट ऊपर हो सकता है ना जाए, इसमें एक सेलर की कैंडल भी आ सकती है, क्योंकि सेलर पीछे जो है इसमें पावर है, तो ये पावर को पहले मार्केट रिलीज करेगा, उसके बाद जो बायर्स अभी आपको पावरफुल दिख रहा होगा उसके बाद ये पावर कंटिन्यू करेगा। तो कोई बात नहीं, अगर लॉस भी हो जाती है तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे कॉल के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी बायर के पास पावर है, तो डेफिनेटली वो इस कैंडल के बाद फिर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और सेलर को इस कैंडल में एग्जॉस्ट किया जा रहा है, जो कि मुझे डेफिनेटली कैंडल रिएक्शन में पता लग रहा है। तो आप भी देख सकते हो अगली कैंडल एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल निकल के आने वाली है। तो ओके, ठीक है, मैं ग्रीन की ट्रेड कर देता हूँ और ये ग्रीन कैंडल ही निकल के आएगी। नेक्स्ट, इससे पहले वाली ट्रेड थोड़ी सी डाउटफुल थी, इसलिए लॉस हो गई। कोई बात नहीं, बाइनरी में एक दो लॉस, क्योंकि एक ही कैंडल का एनालिसिस होता है, एक लॉस हो भी जाता है आपका तो फर्क नहीं पड़ता। अभी ये सेलर जो पावरफुल हैं, ये यहाँ पे क्या हुए, एग्जॉस्ट हो गए। अब ये जो बायर पावरफुल थे, ये यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। ये चीज अगर आप समझने आ गए, एक एक कैंडल आपको समझ में आने लगी, तो आपकी ट्रेडिंग जो होगी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। और इसी तरीके से ही मार्केट मूव बनाता है, और देख सकते हो ग्रीन कैंडल निकल के आ रही है। तो आई होप आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा कि कैसे मार्केट में एक एक कैंडल का पावर जो होता है वो समझते हैं, और उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये ट्रेड जो होगी विन हो चुकी है। उसी तरीके से मार्केट में हम एनालिसिस करते हैं और इसी तरीके से ही मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखो इस कैंडल्स में क्या हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है। अब इससे पहले वाली में क्या था, स्ट्रगल था, मतलब यहाँ पे बायर्स सेलर दोनों वीक हैं। अगर दोनों वीक हैं तो इस कैंडल में एक सेल की कैंडल आने के चांसेस बहुत ज्यादा। मैं ट्रेड नहीं करूंगा, जस्ट मैं आपको ऑब्जर्व कराऊंगा कि इस कैंडल में एक सेल की कैंडल आ सकती है। और रीजन सिंपल सा है, रीजन यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों वीक हैं, तो ये मार्केट अभी किसी भी डायरेक्शन के लिए नहीं जाएगा। ये मार्केट इसी तरह रेड ग्रीन बनाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कब इस तरीके से मूव होता है। इवन इस नॉलेज के बाद आप हर कैंडल को रीड कर सकते हो, लेकिन ट्रेड क्या करते हैं, एक परफेक्ट कैंडल पे करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियो आपको और चाहिए तो डेफिनेटली थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।